बॉलीवुड से अध्यात्म तक का सफर और उनकी कुल संपत्ति। 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी एक बार फिर सुर्खियों में है। हाल ही में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 में उनके संन्यास लेने और महामंडलेश्वर बनने की खबरों ने सबका ध्यान खींचा है। उनका जीवन बॉलीवुड की चकाचौंध से लेकर आध्यात्म की राह तक एक उल्लेखनीय परिवर्तन का साक्षी रहा है। ममता कुलकर्णी, जिन्होंने 90 के दशक में कई हिट फिल्मों में काम किया और अपनी बोल्ड इमेज के लिए जानी जाती थीं, अब अध्यात्म में लीन हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संन्यास लेने से पहले उनकी अनुमानित कुल संपत्ति लगभग 85 करोड़ रुपए, लगभग $10 मिलियन थी। ये दर्शाता है कि बॉलीवुड से दूरी बनाने के बावजूद वह आर्थिक रूप से काफी मजबूत थीं। ममता कुलकर्णी ने साल 2000 में बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था। उन्होंने खुलासा किया था कि उन्होंने आध्यात्म की ओर रुख किया था। उन्होंने 1996 में गुरु गगनगिरी महाराज से दीक्षा ली और उसके बाद से ही उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। उन्होंने दुबई में 12 साल तक तपस्या की और ब्रह्मचर्य का पालन किया। बॉलीवुड ने उन्हें नाम और शोहरत दी, लेकिन उन्होंने इसे छोड़कर एक सरल और आध्यात्मिक जीवन को प्राथमिकता दी। उनके जीवन में कई विवाद भी रहे हैं। 2015 में उनका नाम एक बड़े ड्रग तस्करी मामले में सामने आया था, जिसमें कथित तौर पर उनके पति विक्की गोस्वामी भी शामिल थे। हालांकि ममता कुलकर्णी ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज FIR को खारिज कर दिया, जिससे उन्हें कानूनी उलझनों से राहत मिली और वो भारत लौट सकी। दिसंबर 2024 में 25 साल बाद भारत लौटने पर ममता कुलकर्णी भावुक हो गईं। उन्होंने मुंबई आकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा की। अब वो महाकुंभ 2025 में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर के रूप में अपनी नई भूमिका में है, जिससे वो एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई हैं। उनकी यह यात्रा दिखाती है कि कैसे एक बॉलीवुड स्टार ने शोहरत और ग्लैमर छोड़कर आध्यात्म और शांति की राह अपनाई। उनकी कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणादायक है, जो जीवन के असली अर्थ और उद्देश्य की तलाश में हैं। हिंदी फिल्म उद्योग, जिसे बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, अपनी चकाचौंध और ग्लैमर के लिए प्रसिद्ध है। अनगिनत अभिनेत्रियों ने इस दुनिया में प्रवेश किया, नाम, प्रसिद्धि और धन कमाया। हालांकि कुछ ऐसी भी थीं जिन्होंने इस चकाचौंध को पीछे छोड़कर आध्यात्म और वैराग्य का मार्ग अपनाया। उनकी कहानियां हमें दिखाती हैं कि जीवन में भौतिक सुखों से बढ़कर भी कुछ है और शांति व संतोष की तलाश अक्सर एक अलग राह पर ले जाती है। उन्हीं में से एक प्रमुख नाम 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का है। ममता, जो अपने बोल्ड किरदारों और विवादों के लिए जानी जाती थी, ने अचानक फिल्म उद्योग छोड़ दिया। कई वर्षों तक उनकी गुमनामी के पीछे की सच्चाई ये थी कि उन्होंने आध्यात्मिक जीवन को अपना लिया था। अब उन्हें माई ममता नंदगिरी के नाम से जाना जाता है और वो महामंडलेश्वर बन गई हैं। उनके जीवन में ये परिवर्तन एक गहरा आध्यात्मिक मोड़ था। उन्होंने अपने विवादित अतीत, जिसमें एक ड्रग्स मामला और ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से उनकी शादी शामिल थी, को पीछे छोड़ दिया। हाल ही में 2025 के महाकुंभ मेले में उन्होंने भाग लिया, जहां उन्होंने पिंडदान किया और किन्नर अखाड़े द्वारा उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह उनके नए आध्यात्मिक सफर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिसने उनकी पहचान को पूरी तरह से बदल दिया। उनका ये कदम दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति प्रसिद्धि की ऊंचाइयों को छोड़कर शांति और आध्यात्मिकता की तलाश में गहरे धार्मिक अनुष्ठानों में लीन हो सकता है।